बढ़ते आगे जो हरियाणा में एसआईआर को लेकर विपक्ष के बयानों के बीच प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने सवाल किया है कि ये किसने कहा है कि बीजेपी हरियाणा में जायज वोट काट देगी। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमलों का भी कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया है। हिसार में रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। तो रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रणवीर गंगवा जी, एसआईआर को लेकर विपक्ष काफी परेशानी की हालत में इस वक्त नजर आ रहा है। जेपी का ये कहना कि ममता बनर्जी से ज्यादा मजबूत है हरियाणा में कांग्रेस, और संपत सिंह भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक भी वैलिड वोट बीजेपी ने काट दिया तो फिर ऐलान जंग होगा। अब ये किसने कह दिया कि बीजेपी वैलिड वोट कटवा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चुनाव कमीशन है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो समय समय पर कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। एसआईआर फर्जी वोटों को काटने के लिए है, न कि सही वोटों को काटने के लिए। फर्जी वोटों को काटने के लिए है और अगर कोई हमारा कोई वोट रह गया है तो उसको बढ़ाने के लिए है। ये तो एक प्रक्रिया है, इसमें आज विपक्ष के पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है और आज इसलिए इस तरीके की बयानबाजी करना मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है। इसने कोई शिकायत कोई एक आई हो भी वहाँ से कोई काटने की कोशिश की गई है। तो शुरू भी नहीं हुआ। शुरू हो गया ना, आज तीसरा दिन है, काटा तो एक भी नहीं है अभी तक तो कोई वोट नहीं काटेगा। फर्जी नहीं कटेंगे, लेकिन जो फर्जी बिल्कुल कटेंगे और जो सही है वो कटेंगे नहीं। फर्जी वोट जो भी होगा कोई घुसपैठ से आ गया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार थी टीएमसी की, उस समय में बहुत से लोगों ने जो वहाँ से घुसपैठ करके आगे वो वहाँ भी रह रहे थे। दिल्ली के अंदर भी जो है बहुत से लोगों ने, जो पीछे की सरकार थी, उन्होंने उनको इनकरेज करने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम किया। ऐसे लोग जिनको जो घुसपैठिए हैं, कोई बाह्य लोग हैं या किसी के वोट डबल बने हुए हैं, कोई यहाँ भी आके बनवा दिए हो, क्योंकि हमारे बहुत से श्रमिक है और दूसरे जो नौकरी वाले हैं जो यूपी से बिहार से भी यहाँ आकर के रहते हैं, तो या तो उनके वोट यहाँ होंगे या वहाँ होंगे। एक जगह वोट होंगे, दो जगह वोट किसी के नहीं होंगे। इसलिए जो फर्जी वोट है उसका गहनता से इसके ऊपर देख करके और उसके बाद वो काटे जाते हैं। कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही है और जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है। हरियाणा में इस वक्त अपराधी बेलगाम है। ये जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, अगर जो लोग इस बात का आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, उनके समय में किस तरीके के हालात थे, लोगों को गांव से पलायन तक करना पड़ा था, उस पर कंट्रोल करने का काम किया है। निरंतर आज जो है कानून व्यवस्था के अंदर सुधार हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट आदेश है, कोई भी अगर कहीं भी कोई क्राइम होता है तो तुरंत उसको खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी पुलिस कड़ी कार्रवाई करने का काम कर रही है। महानगर के तौर पर हिसार को विकसित करने के लिए एक बड़ा रूट मैप, एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए एक योजना तैयार की गई है, जिससे ट्रैफिक जाम अब हिसार में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उसके लगातार हम उस पर मीटिंग भी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमने जो लक्ष्मीबाई चौक से लेकर के जो टाउन पार्क है वहाँ तक की जो चौड़ा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल दे दी है। उसको थोड़ी बहुत और अड़चन है, उसको ठीक करके उसको चौड़ा किया जाएगा। और भी जो हमारे उस कमेटी के अंदर जो भी हमारे सम्मानित साथी जितने भी हैं, जो शहर के मेयर भी हैं, विधायक जी भी हैं, सावित्री जिंदल जी भी हैं, सारे के सारे हैं, हम सारे उस पर जो सुझाव जो दिए गए हैं उस पर काम करते हुए इसके निजात दिलाने का काम करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। रणवीर गंगवा साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर को लेकर विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक भी वैलिड वोट नहीं काटा जाएगा और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो भारत से संबंध जिनका नहीं है और जो अपने वोट को साबित नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों के वोट हर हाल में काटे जाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।